नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहूणम्। नमो आयर्याणम पद पर यह जो नमोकार भारती की धारा चल रही है, इसमें आज अपन और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। वंदना माता जी, 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 वंदना शकार प्रतीक्षा मौन काले पियस्य प्रशांत मुद्रा ब्रवीति मोक्ष पथम युक्त्यागम कुशलस्तम गुणिनम गणिनम गुरुम वंदे। जिनकी शांत मुद्रा मौन के काल में भी मोक्ष का पथ बतलाती है, जो युक्ति और आगम दोनों में कुशल है, उन गुणी गणी गुरु की हम वंदना करते हैं। फिर आचार्य की परिभाषा थी, आचारानाचरति यः आर्यानाचारयेत् स आचार्यः विषय विषधर विषम विष विरत विनेयान् स्वविश्रांतान्। जो पंचाचारों का स्वयं आचरण करते हैं और आर्यों को, मूल उत्तर गुणी शिष्यों को पंचाचारों का आचरण कराते हैं, वे आचार्य हैं। उनके शिष्य विषय रूपी विषधर के विषम विष से विरत होते हैं और अपने भीतर विश्राम को प्राप्त करने वाले होते हैं। फिर इस व्याख्यानमाला में आचार्य परमेष्ठी के 36 गुणों में पंचाचारित्व सबसे प्रथम गुण है, जिनको आचारवान भी कहते हैं। पहला गुण होता है आचार्य परमेष्ठी का कि वो आचारवान होते हैं। आचारवान के अंतर्गत पंचाचारों का आचरण करना और कराना होता है। तो उन्हीं पंचाचारों का वर्णन अपन ने पढ़ा था। दर्शनाचार में अष्टांग सम्यक्त था और उसमें मनोहर वर्णी जी के अनुसार प्रतीकात्मक अपने शरीर के 8 अंगों में सम्यक दर्शन के 8 अंगों को जोड़ा गया था। तो दाहिना पैर निशंकित अंग, बायां पैर निष्कांक्षित अंग, बायां हाथ निर्विचिकित्सा, दाहिना हाथ अमूढ़ दृष्टित्व, फिर उपगोहन नितंब, स्थितिकरण पीठ, वात्सल्य वक्षस्थल और प्रभावना अपना शीर्ष। ज्ञानाचार के 8 भेदों में शब्दाचार, जिसको व्यंजनाचार अथवा एक नाम और है ना शब्दाचार का, व्यंजनाचार, और एक नाम है ग्रंथाचार। शब्दाचार, ग्रंथाचार, व्यंजनाचार। फिर उसमें उच्चारण की शुद्धि पर ध्यान दिया जाता है। जहाँ जैसा शब्द लिखा हुआ है उसको वैसा ही पढ़ना होता है और जो छंद है उसको उसी लय में पढ़ना होता है। अब अनुष्टुप को आप आर्या के छंद लय में नहीं पढ़ सकते। एसो पंचणमो यारो सव्व पाव प्रणासणो मंगलाणंच सव्वे सिंपड़मं हवै मंगलम।
ऐसा नहीं पढ़ सकते, ये अशुद्ध पाठ माना जाता है। ऐसु पंच नमो यारो सव्व पावक प्रणासणु मंगलाणम च सव्वेसिम पढ़मम होई मंगलम। ये अनुष्टुप छंद है। इस प्रकार जिस काव्य का जो छंद है उस छंद की लय में उस पाठ को पढ़ना, ये भी शब्दाचार के ही अंतर्गत आता है। उच्चारण शुद्ध करना, जैसे एक दिन हमने बताया था कि अगर बड़ी को बीड़ी पढ़ दो तो फिर अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, और इसी प्रकार पूती को पूत पढ़ दो तो भी अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। पूत का अर्थ पवित्र होता है और पूती का अर्थ होता है घृणित। पूती का अर्थ दुर्गंधित होता है और पूत का अर्थ पवित्र होता है, बिल्कुल विपरीत अर्थ है। ऐसे और भी बहुत सारे शब्द हैं जिनमें थोड़ा सा अंतर कर दो तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। फिर बलाघात, स्वराघात, ये भी बहुत आवश्यक होता है। जैसे एक ही वाक्य का अगर उच्चारण करते समय आप कोई कथा पढ़ रहे हैं, उसमें सीता जी लक्ष्मण से पूछ रही है तुम आ गए, तो लक्ष्मण कुछ लेकर के आए होंगे, फूल वगैरह। सीता जी पूछती है तुम आ गए, ये तुम आ गए, ये पूछने की जो शैली है उसमें कोई कर्कशता नहीं है। और अगर इसी वाक्य को दूसरे ढंग से बोले तुम आ गए, तो फिर वो फूल लेकर के आए, उनको एक प्रकार से अपमानित करने जैसी भाषा हो जाएगी वो। तो ये बलाघात से वाक्य के अर्थ बदल जाते हैं। काकू प्रयोग होता है एक, जिसमें इस तरीके से बोला जाता है कि क्या, क्यों, कैसे लगाए बिना भी वो प्रश्नात्मक होता है वो वाक्य। कढ़ी बन गई, ये काकू प्रयोग है। इसमें प्रश्न पूछा गया कढ़ी बन गई, सामने वाला उत्तर देता है कढ़ी बन गई। शब्द में कोई अंतर नहीं है, लेकिन बोलने में बलाघात भिन्न होने के कारण वही प्रश्न और वही उत्तर यमक अलंकार हो गया। कढ़ी बन गई, कढ़ी बन गई, ऐसा होता है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना होता है किसमें? शब्दाचार में। ज्ञानाचार के 8 भेद है, तो शब्दाचार में विशेष रूप से कथाओं के समय अथवा कोई सिद्धांत का वाचन हो रहा है तो उस समय इन बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। क्योंकि जहाँ पर सरलता से कोई बात समझ में आ रही है वहाँ पर ये दोष नहीं आते, लेकिन जहाँ पर अभ्यास नहीं है, अनजाना विषय है, तो वहाँ पर अपन पढ़ते समय चूक कर जाते हैं। फिर अर्थाचार। अर्थाचार में जहाँ जिस प्रसंग में जो अर्थ ग्राह्य है वही ग्रहण करना। और सबसे अधिक त्रुटि होती है अध्यात्म ग्रंथों में। एक उदाहरण है, जैसे निश्चय शब्द का अर्थ बोलचाल में क्या है? निर्णय। मैंने निश्चय कर लिया है। क्या निश्चय कर लिया? श्रवण बेलगुल जाना है, शिखरजी जाना है, कहीं भी जाना है। क्या अर्थ हुआ है निश्चय का? निर्णय हुआ, मैंने संकल्प कर लिया, मैंने फैसला कर लिया। अब यहाँ शास्त्रों में निश्चय का अर्थ क्या है? अब समाज का एक वर्ग कहता है कि पहले निश्चय होता है बाद में व्यवहार होता है। तो वहां पर निश्चय शब्द का अर्थ वो नहीं है निश्चय नय का जो अर्थ होता है। पहले निश्चय होता है यानी पहले तय होता है, फिर बाद में व्यवहार चलता है। तो ये अर्थ वहां पर नहीं है। और कोई कहता है कि पहले व्यवहार होता है फिर निश्चय होता है। तो कारण कार्य की अपेक्षा से कथन सत्य है। और कहीं पर ऐसी भी स्थिति होती है कि किसी चीज का वर्णन 2 प्रकार से होता है।
ये ज्ञानात्मक निश्चय और ज्ञानात्मक व्यवहार जब अपन देखते हैं, प्रवृत्तियात्मक निश्चय और प्रवृत्ति रूप व्यवहार को जब देखेंगे तो वहां पर अलग स्थिति होगी। वो प्रवचन सार के तीसरी चारित्र चूलिका में प्रवृत्ति रूप व्यवहार निश्चय की बात है। और इधर ज्ञानाधिकार में क्या है, ज्ञान में निश्चय को अगर देखें तो वहां पर जो अभेद को ग्रहण करने वाला है उसको निश्चय कहते हैं। चयात निष्क्रांत निश्चय। पंडित हीरालाल जी कहते थे कि निश्चय, तो निस उपसर्ग लगा हुआ है और चिंग चय धातु से चय शब्द बना हुआ है, तो उसका अर्थ ये हुआ कि जिसमें चय अर्थात समूह को नहीं ग्रहण करते, जिसमें एक वस्तु को अकेले पकड़ा जाता है, वो निश्चय है। जैसे अपन अभी शरीर, जीव, कर्म सब एक साथ इकट्ठा है, लेकिन उसमें से जो एक को पकड़ लेता है वो आत्माश्रितो निश्चय नया, पराश्रितो व्यवहार नया। समय पाउड की टीका में आत्मख्याति के अंदर अमृतचंद सूर्य ने निश्चय और व्यवहार की ऐसी परिभाषा दी है। फिर व्यवहार नय अध्यात्म का अलग होता है और आगम का व्यवहार नय अलग होता है। अध्यात्म का व्यवहार नय पर्यायाश्रित होता है, इसलिए पर्यायार्थिक की श्रेणी में आता है, और आगम का व्यवहार नय द्रव्यार्थिक नय के अंतर्गत आता है। 7 नयों में से शुरू के 3 नय द्रव्यार्थिक है, अंत के 4 नय पर्यायार्थिक नय। कौन से 7 नय? नैगम संग्रह व्यवहार अर्जुसूत्र शब्द सबम विरूढ़ एवं भूता नया। तो शुरू के 3 व्यवहार नय है और अंत के 4 निश्चय नय। नहीं, व्यवहार नहीं, वो पर्यायार्थिक नय। शुरू के 3 द्रव्यार्थिक नय और अंत के 4 पर्यायार्थिक नय है। फिर शुरू के 4 अर्थ नय है और अंत के 3 शब्द नय। ऐसे बहुत सारे विभाग हैं, नयों के बहुत सारे विभाग हैं। नय का अर्थ नयति वस्तु स्वरूपमिति नया, एक देशीन नयति, जो वस्तु स्वरूप को एक देश परिचित कराए उसको नय कहते हैं। नयों से वस्तु का पूर्ण स्वरूप नहीं आता पकड़ में, थोड़ा सा समझ में आता वस्तु के विषय में, उसको नय कहते हैं। निश्चय प्रमाण एक ही है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल जैसे ये नय बता रहे हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है, एक नहीं है। व्यवहार और निश्चय से गृहीत वस्तु जो है उसको प्रमाण ग्रहण करता है। नय जो होता है वो एक को ही, एक ही पक्ष को ग्रहण करता है, दूसरे पक्ष को नय ग्रहण नहीं कर सकता। जैसे नित्य नय और अनित्य नय है। नित्य नय किसको ग्रहण करेगा? द्रव्य को। और अनित्य नय किसको ग्रहण करेगा? उत्पाद और व्यय को। तो एक कैसे हो सकते दोनों? प्रमाण जो है वो उत्पाद, व्यय, द्रव्य तीनों को ग्रहण करता है, इसलिए प्रमाण में दोनों नय समाविष्ट होते हैं। ये व्यवस्था है। स्याद्वाद जैनागम का प्राण है, बल्कि प्राण हमेशा बहुवचन होता है तो ये कहेंगे कि जैनागम के प्राण है स्याद्वाद। तो स्याद्वाद में क्या होता है कि ये नयों में जो विरोध है उसको दूर करने का काम स्याद्वाद का है। जैसे वो महावत 6 लोग लड़ रहे थे हाथी को छू करके, 6 जन्मांध थे, तो एक बोलता है कि दीवार जैसा हाथी, दूसरा बोलता है खंबे जैसा, एक बोलता है रस्सी जैसा, एक बोलता है मुसल जैसा, एक बोलता है सूपे जैसा है। सब आपस में झगड़ रहे थे। तो फिर महावत आकर के कहता है कि लड़ो मत, आप लोग छू करके देख रहे हैं इसलिए आपको अलग अलग दिख रहा है। तो फिर बोलता है कि फिर बिना छुए कैसा दिखता है? तो बोले बिना छुए आप लोगों को कर्मोदय से नहीं दिख सकता, लेकिन मुझे दिखता है बिना छुए। तो आप जो कह रहे हो ना रस्सी जैसा, वो आपने उसकी पूंछ पकड़ी इसलिए आपको रस्सी जैसा लग रहा है, और आप मूसल जैसा कह रहे हो तो सूंड पकड़ी है तो मूसल जैसा लग रहा है, आपने कान पकड़ा है तो सूपे जैसा लग रहा है।
आपने पैर पकड़ा है तो खंबे जैसा लग रहा है, आप पेट को छू रहे हो इसलिए आपको दीवार जैसा लग रहा है। हाथी सर्वरूप है, इनमें से एक रूप नहीं है। तो वो जो एक एक को छू करके देख रहे थे वो नए थे, और जो आंखों से देख रहा था वो प्रमाण था। प्रमाण नयैरधिगमः, प्रमाण से और नयों से सम्यक दर्शन आदि और जीवादि का अधिगम अर्थात ज्ञान होता है। क्योंकि तत्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्याय में जो अधिगम शब्द है वो किसका संबंध जोड़ रहा है, किसका ज्ञान होता है? प्रमाण और नयों से। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है, और जीवा जीव आश्रय बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्व, ये दो ही तो आए हैं पहले। जानने योग्य क्या है? ये दो ही है, सम्यक दर्शन आदि और जीवादि। तो इनका जो अधिगम है वैसे तो 20 प्रकार से होता है। तत्वार्थ सूत्र में 20 उपाय बताए हैं इनको जानने के, और 20 में से प्रमाण और नय ये 2 उपाय हुए। और कैसे जाना जा सकता है इनको? एक मिनट, सबसे उससे पहले क्या है? नहीं, निक्षेप। हाँ, 4 निक्षेप और जोड़ने होंगे। तो 4 निक्षेप कौन से हैं? नाम स्थापना, द्रव्य भावत स्तन्यास। नाम निक्षेप से, स्थापना निक्षेप से, द्रव्य निक्षेप से और भाव निक्षेप से भी ये जीवादि और सम्यक दर्शन आदि जाने जाते हैं। ठीक है। और कैसे जाने जाते हैं? निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः, निर्देश से, स्वामित्व से, साधन से, अधिकरण से, स्थिति से और विधान से, ये 6 प्रकार से भी जाने जाते हैं। और कैसे जाने जाते हैं? तो सत्संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, कालांतर, भावाल्प, बहुत्वैश्च, ये 8 अनुयोग द्वारों से भी जीवादि जाने जाते हैं। जैसे सत, जीवा संति, चतुर्दश गुणस्थानेषु जीवा संति, ये सत अनुयोग द्वार हो गया। फिर संख्या, तो वो 14 गुणस्थानों में जीवों की संख्या कितनी है उसका अगर उत्तर पाना हो तो संख्यानुयोग द्वार जाएंगे। फिर क्षेत्र, कहाँ पाए जाते हैं ये अलग अलग गुणस्थान वाले जीव? तो फिर बोले सर्वलोक जो है वो तो एक इंद्रियों का क्षेत्र है। फिर बाकी 13 जीवों का क्षेत्र 13 नाड़ी है, और फिर उनमें भी देवों का क्षेत्र, नारकों का क्षेत्र, मनुष्यों का क्षेत्र, तिरिंचों का क्षेत्र, अलग अलग से बता दिया। तो ये क्षेत्र अनुयोग द्वार हो गया। फिर स्पर्शन, स्पर्शन का अर्थ क्या होता है कि एक जीव अकेला कितने स्थानों को छू सकता है। तो उसमें समुद्घात आदि को विवक्षित करके बता दिया कि ये जीव यहाँ से वहाँ तक के छू करके आ सकता है, आत्म प्रदेशों के द्वारा लंबित चौड़े क्षेत्र का स्पर्श कर लेता है, स्पर्शन हो गया। फिर काल, एक गुणस्थान का कितना काल है, और फिर मार्गणाओं का भी कितना काल है, तो वो काल अनुयोग द्वार हो गया। फिर अंतर का अर्थ होता है कि एक में रहकर दूसरे में चले जाना और दूसरे से वापस पहले में चले आना। तो पहले वाला जो था उससे निकला और दूसरे में गया, फिर वापस पहले में आया। तो ये जो बीच का अंतराल था उसको अंतर कहते हैं। फिर भाव का अर्थ उपशम, क्षय, क्षयोपशम से होने वाला जो भाव है, उदय से होने वाला जो भाव है, अथवा परिणामतः होने वाला जो पारिणामिक भाव है, उनका वर्णन करना है इनमें। और फिर अंत में अल्प बहुत्व, कौन सा अधिक है कौन सा कम है, पहले गुणस्थान वाले अधिक है या दूसरे गुणस्थान वाले अधिक है? तो बोले पहले गुणस्थान वाले अधिक है। फिर दूसरे गुणस्थान वाले अधिक है या तीसरे गुणस्थान वाले अधिक है, तीसरे वाले अधिक है या चौथे वाले अधिक है। इस प्रकार परस्पर सब की तुलना करना, ये अल्प बहुत्व है। ऐसे 8 अनुयोग द्वार हो गए। तो फिर 4 निक्षेप, प्रमाण और नय, तो 4 में 6 जोड़ दीजिए तो 6 हो गए, 4 में 2 जोड़ दीजिए तो 6 हो गए, और फिर निर्देश आदि 6 और जोड़ दीजिए तो 12 हो गए, और सत आदि 8 अनुयोग द्वार जोड़ दीजिए तो 12 और 8 20 हो गए। तो इन 20 उपायों से सम्यक दर्शन आदि का और किसका? जीव आदि का
अधिगम होता है, ज्ञान होता है। अधिगम का संबंध सबके साथ जोड़ देना हो, मध्य दीपक है। प्रमाण नहीं अधिगम निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः अधिगम सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च अधिगम केशाम अधिगम सम्यक दर्शनादीनाम जीवादीनाम च। किनका ज्ञान हो रहा है? सम्यक दर्शनादि का और जीवादिक का। तो उसमें आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने निर्देश आदि में जीव को ले लिया, निर्देश आदि में सम्यक दर्शन को ले लिया, और फिर सत्संख्या आदि में जीव को ले लिया और उसका विस्तार करके समझा दिया। कितना लंबा वर्णन है। सत्संख्या आदि का सर्वार्थ सिद्धि में विस्तृत वर्णन है, बहुत सुंदर वर्णन है। और फिर निक्षेप का अर्थ क्या होता है? नय और निक्षेप में क्या अंतर है? अभी कुछ दिनों पहले मुनि श्री सुयश गुप्त महाराज जी ने प्रश्न पूछा था भुज ग्राम से कि इन दोनों में अंतर क्या है, निक्षेप और नय में अंतर क्या है? तो फिर नय जो होता है ज्ञातुर अभिप्रायो नय, सम्यक ज्ञानी का जो एक पक्ष का अभिप्राय होता है उसको नय कहते हैं। जैसे वो अपने गुरु को गुरु कह रहे हैं, सम्यक दृष्टि जीव, तो फिर उसके अभिप्राय से वो गुरु है। वो गुरु अपने गुरु के अभिप्राय से गुरु नहीं है। अपने गुरु के अभिप्राय से वो गुरु कौन है? शिष्य है। और उनके सह दीक्षितों की अपेक्षा से वो कौन है? नहीं है। अपने उनके साथ जो दीक्षित हुए हैं उनकी अपेक्षा से कौन है? वो सह दीक्षित है, सह दीक्षित है वो। तो है तो एक ही, लेकिन उन एक को भिन्न भिन्न दृष्टियों से देखने पर वो अभिप्राय अलग अलग हो जाता है। जो साथ में दीक्षित हुए हैं उनका अभिप्राय अलग होगा उनके प्रति, और जो उनसे दीक्षित हुए हैं उनका अभिप्राय अलग होगा, जो उनके भक्त हैं उनका अभिप्राय अलग होगा, और जो उनके गुरु हैं उनका अभिप्राय अलग होगा, और उनके गुरु के जो गुरु हैं उनका, जैसे आचार्य कुंतु सागर महाराज श्री, उनके शिष्य आचार्य गुप्तेनंदी महाराज श्री, उनके शिष्य सुयश गुप्त महाराज श्री। तो फिर कैसा अभिप्राय होगा कि ये मेरे गुरु के गुरु हैं, और उनके अंदर अभिप्राय होगा ये मेरे शिष्य के शिष्य हैं। तो ये जो अभिप्राय में जो भाव होता है उसको नय कहते हैं। और अभिप्राय में आई हुई बात को जगत के सामने प्रस्तुत करना, रखना, उसका न्यास करना निक्षेप कहलाता है। समझ में आया? निक्षेप का अर्थ होता है उसको प्रकट करना, उसको प्रस्तुत करना, उसका न्यास करना, वो निक्षेप है। तो नय जो है उसका काम है जानना, और कथनचित उस नय को अगर अपन शब्दों में प्रकट करते हैं तो वो वचनात्मक भी होते हैं। वचनात्मक नय संख्यात है और ज्ञानात्मक नय, जितने ज्ञान के विकल्प हैं उतने हैं, कोई उनकी सीमा नहीं है। तो ये सारे तरीके हैं जानने के, इसको अर्थाचार कहते हैं। सही विधि से सही अर्थ को ग्रहण करना अर्थाचार है। अनुभूति शब्द है, अनुभूति शब्द का अर्थ अपन व्यवहार में जो अनुभूति है वही लगा लेते हैं, पर वहां पर वैसा अर्थ नहीं है। मोह क्षयाद अनुभवन्नपि नाथ मर्त्यो नूनम गुणान गणयितुम न तव क्षमेत। कल्याण मंदिर स्तोत्र के चौथे काव्य में लिखा है, हे प्रभु, हे पार्श्व जिनेन्द्र, मिथ्यात्व के नाश से मनुष्य आपके गुणों का अनुभव करता है लेकिन गिनती नहीं लगा पाता, क्योंकि सम्यक दृष्टि के लिए आपके गुण अनुभव गम्य हैं, गणना गम्य नहीं है। क्योंकि अगणित है भगवान के गुण, अनंत है, कैसे गिन सकता है कोई। उदाहरण दे दिया, कल्पांत काल
कल्याण में कल्पांत वांत पयस प्रकटोपि अस्मान् मीयेत केन जलधेर ननु रत्न राशि। जलधेः कथम भूत तस्य जलधेः, तो कल्पांत वांत पयस, कल्पांत काल भक्तामर का आ गया शब्द, होता है ऐसा कभी कभी। तो कल्पांत जो होता है वो प्रलय काल को कहते हैं। कल्पांत यानी प्रलय। तो प्रलय काल में वांत पयस, जिस समुद्र ने वांत उगल दिया है पयस को, अर्थात अपने जल को, इतना पानी उछलता है प्रलय में कि समुद्र पूरा का पूरा जैसे ऐसे ऊपर उठ गया हो ऐसा लगता है, और नीचे की धरती दिखने लग जाती है, समुद्र का निचला तल। तो उस समय रत्न राशि ही प्रकटोपि, वो रत्न समूह एकदम प्रकट हो जाता है। क्या शब्द है? रत्न राशि। राशि भी पुल्लिंग शब्द है, प्रकटोपि। देखिए कुछ शब्द ऐसे हैं कि संस्कृत में पुल्लिंग है और हिंदी में स्त्रीलिंग है। हिंदी में राशि शब्द स्त्रीलिंग है, संस्कृत में पुल्लिंग है। और हिंदी में अभिलाषा शब्द स्त्रीलिंग है, संस्कृत में अभिलाष शब्द पुल्लिंग है। संस्कृत में दारा शब्द पुल्लिंग है और हिंदी में दारा शब्द स्त्रीलिंग है। तो जाने दो उससे क्या है, पर अपने को अर्थाचार में इसका ध्यान रखना होगा। भले ही अपन ज़्यादा उसमें शक्ति ना खर्च करें, लेकिन अर्थ लगाते समय बिल्कुल यथावत सचेत होकर अर्थ निकालना होता है। फिर उभयाचार, जब इसका अभ्यास हो जाए तो फिर आप पाठ करते करते अर्थ करते जाओ मन में। जैसे आचार्य कुंतुसागर महाराज जी कितना ज़बरदस्त पाठ करते हैं, मतलब कोई अचंभित रह जाए, इतने पाठ करते हैं वो प्रतिदिन करते हैं और साथ में अर्थ भी लगाते जाते हैं। कितना कठिन काम है ये कोई सामान्य विद्वान के बस की बात नहीं है। और वो जो पाठ के साथ अर्थ लगाते हैं वो सीधे प्राकृत से और संस्कृत से लगाते हैं, क्योंकि पाठ जो है अपने पूरे संस्कृत प्राकृत में चलते हैं। बहुत बड़ी बात है। और देखिए एक महान गुरु हैं उनके, महावीर कीर्ति महाराज एक ऐसा नाम है कि आचार्य शांति सागर महाराज के काल में भी जब कोई शास्त्रीय विषय अटकता था तब सारे आचार्य उनके पास समाधान पूछते थे। 18 भाषा भाषी पक्षियों की भी भाषा को समझने वाले। एक बार ऐसी चिड़िया अगर उनकी वहां जहां सामने बाजोटा रखा था ना, चौकी थी शास्त्र पीठ, श्रुत पीठ जिसको कहते हैं, उसके कोने में आकर चिड़िया बैठी और कुछ बोली उड़ गई। तो फिर किसी ने पूछा कि आचार्य शिव क्या बोल कर गई? तो आचार्य शिव बोले कि कल 9 बजे के बाद वर्षा होगी बोले। तो दूसरे दिन पब्लिक खचाखच भरी हुई थी, क्योंकि चमत्कार देखने के लिए भीड़ तो लगती है। आचार्य शिव ने बोला है कि 9 बजे के बाद बारिश होगी, एक भी बादल नहीं है। लेकिन जैसे ही समय हुआ बराबर बादल आ गया, फिर बारिश गिर गई। तो फिर जय जयकार नमस्कार हो गया चमत्कार। पर उनके ज्ञान का मूल्यांकन करने योग्य था। और वो ऐसे प्रांत में जन्मे थे, उत्तरापथ में, जहां पर पूजा पद्धति में भिन्नता है, लेकिन ऐसे अनेक आचार्य और ऐसे अनेक साधु हैं जिन्होंने प्रांतीय परंपरा को जब आगम परंपरा से भिन्न जाना, तत्काल उन्होंने अपनी मान्यता को परिवर्तित करके
आगम की मान्यता को सहर्ष स्वीकार कर लिया। ये बड़े शूरवीरों का काम होता है, अन्यथा अपने इलाके में फंसे रहने वाले तो जन्मजात सभी जीव होते हैं। और ये जिन शासन जो है वो इलाकों का शासन नहीं है, ये सार्वभौमिक शासन है। आज 170 कर्म भूमियों में जिन शासन है, 170 कर्म भूमि में कोई और शासन नहीं है। भले ही 5 भरत और 5 ऐरावत में काल दोष से अनेक शासन चल रहे छद्मस्तों के, और उन छद्मस्तों में वे भी सम्मिलित हैं जो हैं तो जैन परंपरा के, लेकिन इलाकों से बंध गए, वो भी सम्मिलित है। जिनकी मान्यता निर्मल है, आगम सम्मत है, वो कहीं भी क्यों ना हो, वो जिन शासन के प्रामाणिक सदस्य हैं। बाकी तो ठीक है, किसी पर कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है, केवल एक सत्य को यहां पर प्रस्तुत किया गया है। तो शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार, उभयाचार में ये बात निकल पड़ी कि दोनों एक साथ करने लग जाते हैं। अब ऐसे साधु बहुत कम है, जैसे आचार्य विद्यासागर महाराज श्री हैं, आचार्य सुविधि सागर महाराज श्री हैं, आचार्य कुंतु सागर महाराज श्री हैं। ये पढ़ते पढ़ते मन में अर्थ लगा लेते हैं। हम भी सीखने का तो प्रयास कर ही रहे हैं, उसी राह पर हैं। कई बार हमारा ध्यान नहीं जा पाता अर्थ पर हमें वहाँ पर ध्यान लगाना पड़ता है, तब हम अर्थ निकालते हैं। और कभी कभी रुकना पड़ता है अर्थ निकालने के लिए। पर जो बड़े लोग हैं वो इतने अभ्यस्त हैं कि वो बिना रुके, क्या हो गया? तो अर्थ संघटना वो उसी काल में कर लेते हैं। ये उभयाचार है। उभयाचार के लिए थोड़ा साधना आवश्यक। फिर कालाचार, सिद्धांत सूत्रों का स्वाध्याय, किस काल में करना, किस काल में नहीं करना। और ये तो दीक्षा के बारे में भी ऐसे ही लिखा हुआ है। दीक्षा के विषय में भी यही बताया गया है कि कौन से काल में दीक्षा लेना देना और कौन से काल में नहीं लेना नहीं देना, इसका भी कठोर आदेश है। और यहाँ तक कह दिया है आचार्यों ने कि जो उल्लंघन करते हैं वो बहिष्कार योग्य है। जो आगम की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं दीक्षा प्रदान करने में और ग्रहण करने में, वो बहिष्कार के योग्य है। कठोर वचन है। मूल संघ के आचार्य भगवत जिनसेन आचार्य के वचन ही है, उसमें उन्होंने ये बात कही है। श्लोक हम आपके सामने रख देते हैं। ये प्रशस्त तिथि नक्षत्र, समय ज्यादा हो गया। योग लग्न ग्रहांशकम निर्ग्रंथाचार्य माश्रित्य दीक्षा ग्राह्य मुमुक्षुणा। जो छूटने के इच्छुक हैं उनके द्वारा निर्ग्रंथ आचार्य का आश्रय लेकर दीक्षा ग्रहण करने योग्य है। और समय ऐसा चुनना है उसको
कि प्रशस्त तिथि हो, प्रशस्त नक्षत्र हो, प्रशस्त योग हो, प्रशस्त लग्न हो और ग्रहों के प्रशस्त अंश हो। और दीक्षार्थी को कैसा होना चाहिए? विशुद्ध कुल गोत्रस्य, जिसके कुल की शुद्धि हो और जिसका गोत्र भी शुद्ध हो, मिश्रित न हो, संकर न हो, सद्वृत्ति से सदाचारी हो, वपुष्मत शरीर पूरा सर्वांग परिपूर्ण हो, दीक्षा योग्यत्व मामनातम सुमुखस्य सुमेधसा, मुख सौम्य हो और बुद्धि प्रतिभा संपन्न हो। ऐसे पात्र को दीक्षा के योग्य स्वीकार किया गया है। ग्रहोपराग ग्रहणी, ग्रहों में उपराग हो अथवा ग्रहण लगा हो, परिवेश यानी सूर्य और चंद्रमा के आसपास ऐसे एक घेरा सा बनता है प्रकाश का, और इंद्रधनुष अगर हो, ग्रह वक्री हो, जो दीक्षा में सहायक ग्रह है वो यदि वक्री हो, और बादल छाए हुए हों आकाश में, पूरा आकाश बादलों से आच्छादित हो, नष्ट मास हो या अधिक मास हो, या तिथि क्षय हो या डबल तिथि हो, 2 तिथियां भी हो जाती ना एक बार, संक्रांति हो, चंद्र संक्रांति या सूर्य संक्रांति हो, हीनादिक तिथि हो, तब मुमुक्षुओं की दीक्षा विधि को कुशल आचार्य नहीं चाहेंगे। कुशल आचार्य कभी भी ऐसे समय पर दीक्षा नहीं देते। और फिर अंतिम लिखा है कि जो आचार्य इस परंपरा का अनादर करके किसी दीक्षार्थी को दीक्षा प्रदान करते हैं, वे बुद्धिहीन आचार्य संगस्थ साधुओं के द्वारा बहिष्कृत करने योग्य हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पूर्वाचार्यों की परंपरा का अनादर किया है, उसकी आसाधना की है। जैनम जयतु शासनम। कितने कठोर वचन है। हाँ, ये बता देते हैं जिनको और कोई को देखना हो। माता जी, बहुत गंभीर बात है, 1 मिनट हम बता रहे हैं आपको। महापुराण पर्व क्रमांक 39 श्लोक 157 से 161 तक के। पर्व 39 श्लोक 157 से 161 तक। For 39 39 का 39। कितनी बड़ी बात है ये। और आचार्य शांति सागर महाराज ने 2 चौमासे तक ज्योतिष सीखा था गोरल में, सन 35 और सन 40 में। फिर विद्वानों ने पूछा कि क्या महाराज आप भी ज्योतिष में पड़ गए? तो आचार्य श्री ने बोला कि निर्ग्रंथ दीक्षा बच्चों का खेल नहीं है। काल शुद्धि सीखने के लिए मैंने ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त किया है। और काल शुद्धि से रहित जो दीक्षा देते हैं, शिष्य का अनर्थ होता है, शिष्यों को हानि पहुंचती है, कभी चूक भी हो जाती है। मतलब आचार्य अपनी तरफ से बहुत सावधानी रखते हैं, लेकिन फिर चूक हो जाने पर भी ऐसी स्थिति हो जाती है। श्रुत भक्ति का उत्सर्ग करूंगा।